ठीक है। तो हम लोग जो एडिट वाला कर रहे थे ना, जैसे बना रहे थे वैसे ना बना के एक दूसरी तरीके से बनाएंगे। ठीक, क्योंकि वो ना बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीका था और उससे कंफ्यूज भी हो जाओगे अभी तुम लोग। ठीक, क्योंकि उसमें चार पांच चीज़ें और लगेंगी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग बना लेंगे एडिट की फंक्शनैलिटी। ठीक है, बट एडिट की फंक्शनैलिटी बनाने से पहले, ठीक है, बस एडिट की बची और सारी तो बन चुकी हैं। ठीक है, बट एडिट की फंक्शनैलिटी बनाने से पहले हम ये सीखेंगे कि जैसे अभी हम लोग पासवर्ड को अपने डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग अपने पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे हमने यहाँ लिखा 9876, तो ये मेरे डेटाबेस में 9876 ही जाके सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ यूजर्स में देखो पासवर्ड में ऐसा पासवर्ड सेव हो रहा है जाके। ये एक दिक्कत की बात है। ठीक है, दिक्कत की बात क्यों है? अगर गलती से भी किसी के पास यूजर्स के डेटाबेस का एक्सेस आ गया, ठीक है, तो उसके पास सबके लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे, सबके ईमेल पासवर्ड होंगे, वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। ठीक, मतलब दुनिया में क्या, आपके सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये गलत तरीका है कि किसी का पासवर्ड को एज इट इज मतलब कि अपने डेटाबेस में स्टोर करना, और ये इलीगल भी है। ठीक है, ये एक इलीगल तरीका भी है, तो कभी भी किसी के पासवर्ड को डायरेक्ट नहीं हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक, इससे होता क्या है, हम लोग ईमेल पासवर्ड किसी का ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। अब मान लो कि जैसे कि अब क्यों नहीं करती, इसका भी एक हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो कि अम, हाँ, यूट्यूब वाले जो हैं वो तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड मतलब ऐसे ही स्टोर करें, जैसे मेरा ये है ध्रुव@gmail.com 9876, ये मेरा पासवर्ड है, ऐसे ही वो स्टोर कर ले ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, कल को कोई जो मतलब उनका जो डेटाबेस है पूरा का पूरा गलती से भी अगर लीक हो जाता है, ठीक है, तो जो हम लोगों के मतलब एनिमी जो कंट्रीज हैं उनके पास डेटा पहुंच सकता है, और वो लोग मतलब हम सबके अकाउंट को एक्सेस करके उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। वो अपने पास तो क्योंकि फिर एक्सेस रहेगा नहीं, हम लोग का ईमेल पासवर्ड एज इट इज पड़ा है। तो इस वजह से हम लोग कभी भी पासवर्ड को एज इट इज स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा पासवर्ड को हैश करके स्टोर करा जाता है, जिससे कभी भी वो डेटाबेस में डायरेक्टली दिखे ना। ठीक, तो पासवर्ड हैशिंग आज हम लोग सीखेंगे कि पासवर्ड पासवर्ड वगैरह हैश करा कैसे जाता है। ठीक है, और हैश करके स्टोर कराया जाता है, ना कि डायरेक्टली स्टोर कराया जाता है। ठीक, अच्छा, तो पहले सबसे तो हम लोगों को करना है कि हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, ने एक यूज़र क्रिएट करा, दिव्यांशु, ईमेल रखा दिव्यांशु@gmail.com, पासवर्ड रखा 12345। ठीक है, और सेव कर दिया। ठीक, सेव कर दिया। अगर हम यहाँ देखें अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पर देखो दिव्यांशु नेम है, ईमेल है दिव्यांशु@gmail.com, पासवर्ड है 12345। ठीक है, और रोल है यूज़र। यहाँ पर पासवर्ड अपने को दिख रहा है, बट अब अपने को इसको हैश करके स्टोर कराना है। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, देखो, हम लोगों की जो यूज़र को क्रिएट कर रही वो एपीआई है, ये /create यूज़र वाली। ठीक है, इसमें हम लोग देखो कर क्या रहे हैं, पहले समझो। हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड फ्रंट एंड से ले रहे हैं, जो भी पासवर्ड लिखा गया है फॉर्म के अंदर। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ क्या किया, अपने यूज़र वाले स्कीमा के अंदर पासवर्ड की के अंदर एज इट इज पासवर्ड को स्टोर करा दिया, एज इट इज करा दिया, जैसे फ्रंट एंड से आया 1 2 3 4, हमने स्टोर करा दिया 1 2 3 4 एज इट इज। अगर हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट पासवर्ड को स्टोर ना करा के, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये पासवर्ड हम लोगों को मिल रहा है, इसको हम लोग इसको हम लोग हैश कर लेंगे। ठीक है, और हैश करने के बाद इसको एक हैश्ड पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग को सिंपल पासवर्ड मिल रहा है, हमने इसको हैश्ड पासवर्ड करके वेरिएबल में डाल दिया, और इसको ही हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ना कि डायरेक्ट पासवर्ड को।
ठीक है। अब कुल मिला के बात क्या आती है, अपने को हैश्ड पासवर्ड बनाना है, इस पासवर्ड को हैश करना है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, इस पासवर्ड को हैश करना है। अब ये जो हम बोल रहे हैं ना हैश, ये होता क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मेरा पासवर्ड है ध्रुव@#4321, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अगर हम इसकी हैशिंग वैल्यू निकालने जाएंगे तो उसमें वो कंबाइन होती है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, सिंबल्स, और मतलब बहुत चीज़ों का कंबाइन होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ध्रुव@#4321, ये ऐसे जाके स्टोर होगा, ठीक है, ऐसे जाके ये स्टोर होगा, ठीक। तो इसको कहते हैं पासवर्ड हैशिंग, ठीक है। आपके पासवर्ड को ये कुछ वैल्यू में मतलब कि बांट देता है, ठीक है, डिक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ करना है, तो अब अपने इस सिंपल पासवर्ड को कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। लाइब्रेरी का नाम होता है बी क्रिप्ट, ठीक है। लाइब्रेरी का नाम क्या होता है, बी क्रिप्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग, लाइब्रेरी का नाम है बी क्रिप्ट, ठीक है। ये है लाइब्रेरी का नाम, लाइब्रेरी कह लो, पैकेज कह लो इसको, ठीक है। हम लोगों को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा बी क्रिप्ट नाम का, जैसे हम लोगों ने करा है ना, एक्सप्रेस करा है, ठीक है, मोंगूस करा है, ठीक, CORS करा है, ये सारे पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल करे। ऐसा ही एक पैकेज है बी क्रिप्ट, ठीक है, इसको हम लोगों को इंस्टॉल करना है। तो हम लोग लिखेंगे बैकएंड npm i bcrypt, ठीक है। हम लोगों ने इतना लिखा, और ध्यान रखना है बैकएंड के अंदर ही, क्योंकि बैकएंड फोल्डर के अंदर ही हम लोगों का है, तो npm i bcrypt, ठीक है। ये पैकेज अब हम लोग के में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक। तो अपने को इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस पैकेज को रिक्वायर कर लो, ठीक है। लिखो const bcrypt इज इक्वल्स टू रिक्वायर bcrypt, ठीक, ठीक है। तो हमने bcrypt को रिक्वायर कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग का नॉर्मल पासवर्ड है, इसको हम लोगों को हैश मतलब करना है, इस पासवर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, bcrypt डॉट हैश, ठीक है, bcrypt डॉट हैश, ठीक, ऐसे हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है, bcrypt डॉट हैश ऐसे करेंगे कुछ, ठीक है। तो क्या ये पासवर्ड हैश हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अपने को कॉमा करके लिखना पड़ेगा, जितने भी वैल्यू में पासवर्ड को तोड़ना है, ठीक है। तोड़ना मतलब क्या, लेट से सामने वाले बंदे ने ये पासवर्ड डाला ध्रुव@#4321, ठीक है। अगर हम वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया, जो पासवर्ड आ रहा है वो रखना है एज इट इज़, और हमने लिख दिया कि 10, ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो 10 है ना, ये सॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब क्या, ये जो आपका ध्रुव@#4321 है ना, ये कुछ 10 वैल्यू में टूट जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 वैल्यू में टूट जाएगा ऐसे, ये आपका पासवर्ड आएगा मेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 वैल्यू में टूट जाएगा। नॉर्मली हम लोग इसको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 20 रखते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 आप वैल्यू और लगा लो, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 20 वैल्यू आ गई। तो आपका ये जो पासवर्ड है ना, वो ये ऐसे तब्दील हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे होता है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा, हम बता देंगे, अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो इसमें, अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपने पासवर्ड को हैश कर लिया, ठीक है, और उसको हैश्ड पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया,
और जब आप डेटाबेस में पासवर्ड नाम की की के अंदर आप पासवर्ड को स्टोर कराओगे तो हैश्ड पासवर्ड को स्टोर कराओगे, ना कि डायरेक्ट फ्रंट एंड से पासवर्ड लेके स्टोर कराओगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो हाँ ऐसे कुछ होगा। और एक और चीज़, ये जो बीक्रिप्ट होता है ना, जहाँ तक यार ये ए सिंक्रोनस टास्क होता है, इसके आगे भी अवेट लगेगा। अरे यार, ठीक है, इसके आगे भी अवेट लगेगा। हाँ, अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैश। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, द सॉल्ट टू बी यूज्ड इन इंक्रिप्शन इज स्पेसिफाइड एज अ नंबर, देन अ सॉल्ट विल बी जनरेटेड विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ राउंड एंड यूज्ड। ठीक है, तो ये लिखा भी है। तो हाँ ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, आपका पासवर्ड अब हैश होके स्टोर होगा। सर दिखाइए जरा, दिखाते हैं भाई। हमने यहाँ ऐड यूज़र करा। ठीक है, नेम हमने डाल दिया लेट्स से कुलदीप, ईमेल डाल दिया kuldip@gmail.com, पासवर्ड हमने डाला 12345। ठीक है, ये पासवर्ड है, हम ऐसा नहीं है बेवकूफ़ बना रहे हैं। देख लो यहाँ पर, अगर हम यहाँ स्टोर कर दें, अरे शिट, ये क्या हुआ, पासवर्ड इससे कॉपी नहीं होगा क्या? अरे यार, पासवर्ड कॉपी नहीं हो रहा है, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हमने सेव बटन पे क्लिक करा। ठीक, ये सेव नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई? नेटवर्क टैब पे कुछ दिक्कत आई अभी। ऐड यूज़र, नेम हमने कहा कुलदीप, ईमेल कहा kuldip@gmail.com, पासवर्ड कहा 1 2 3 4 5, सेव कराया। हाँ सेव हो गया, हमने क्लिक ही नहीं करा था ढंग से। ठीक है, बट ये एक एपीआई ये हिट हुई। और यार एक मिनट, हमने ना शायद से कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये बीक्रिप्ट डॉट हैश ऐसे ये अवेट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली लिखना, ये अवेट नहीं होगा, ये ए सिंक्रोनस टास्क नहीं होता। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ, ऐड यूज़र करा हमने, नेम लिख दिया कुलदीप, ईमेल लिख दिया kuldip@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, सेव करा। ठीक है, क्या कह रहा है? यूज़र वैलिडेशन फील्ड पासवर्ड कास्ट टू स्ट्रिंग फील्ड फॉर वैल्यू प्रॉमिस एट पाथ पासवर्ड। ओके, ठीक है। यूज़र वैलिडेशन फील्ड, अगर हम अपने उसमें जाएं तो यहाँ पर यार अवेट होता तो था इसमें, बीक्रिप्ट डॉट हैश। यस, यार अवेट होगा जहाँ तक। ठीक है, बीक्रिप्ट डॉट हैश, हाँ, तो ये ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, अब इसमें ना काफ़ी सारे इसके मेथड्स होते हैं। वैसे ये तो इनबिल्ट है, हम लोग अब आजकल तो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इनबिल्ट हम लोगों को एक मतलब पैकेज मिला हुआ है। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बाद में आपके पास पासपोर्ट जीएस करके एक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका ही हम लोग मेनली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी इसी से करते हैं काम। अभी इसमें दिक्कत ये थी कि वो अवेट ही था, हमें याद है जहाँ तक, हमने अवेट हटा दिया था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जो बीक्रिप्ट वाला होता है ना, ये एक असिंक्रोनस टास्क होता है। मतलब कि आपको वो, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि हैश होने में भी टाइम लगता है, 1 1.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसको खुद नहीं पता होता कितना टाइम लगने वाला है, इसी वजह से वो हैश लगाया जाता है। वो हम लोग सही लगा रहे थे अवेट। ठीक है, हटाना नहीं, इसको ऐसे ही लगा रहने देना। तो एक बार रिलोड करते हैं। ठीक, एक बार दोबारा से क्रिएट करते हैं एक नया यूज़र 2 3 4 5 और सेव, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये पेंडिंग में जा रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें क्या आ रहा है। या तो शायद से मुझे इसको एक बार रिलोड करना पड़े, क्योंकि मैंने रिलोड अभी करा नहीं है। अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैश पासवर्ड 20 और हैश पासवर्ड को स्टोर करा दिया। ठीक तो है,
एक मिनट, पासवर्ड को हम लोग कैसा क्या ले रहे हैं? पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्म में ही आ रहा होगा ना? हाँ। तो ये यार पेंडिंग में चली जा रही है, तो मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है, या तो मेरा नेटवर्क इशू है, या तो मुझे एक बार रिलोड करना पड़ेगा पूरे पूरे सर्वर को, देखना पड़ेगा एक बार ढंग से। एक काम करते हैं, सर्वर को ना रिलोड करते हैं एक बार, सब कुछ हटा के। ठीक है, npm स्टार्ट। हम्म। हाँ, अब देखते हैं कि क्या हुआ था दिक्कत। ऐड यूज़र नेम कुलदीप, ईमेल kuldip@gmail.com, पासवर्ड 12345। ठीक है। और ये एक मिनट। ठीक है, इसको 20 की जगह 10 ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक। हम्म। अरे यार, ये क्या हो रहा है भाई थोड़ी थोड़ी देर में? पासवर्ड 1234 सेव। हाँ, हो गया। ठीक है। तो वो असल में क्या हो रहा था ना, हम लोग ने सॉल्ट राउंड काफ़ी बढ़ा दिए थे, 20 कर दिए थे, मतलब आखिरी में 20 लगा दिया था ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही इसके लिए हाई हो रहा था, तभी वो थोड़ा स्लो हो रहा था। ठीक है। अब हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसा ये आया है। ये मतलब 10 में ही ये बढ़ा दिया इन लोगों ने, हमें लग रहा है कैरेक्टर इन्होंने तोड़ दिया। ये कुछ, ये आपका पासवर्ड है पूरा, जो अभी हमने लिखा ना 12345, वो ये बन गया जाके। ठीक है, आप अगर डेटाबेस में देखोगे, अगर हम एक बार रिलोड करें, देखो कुलदीप का पासवर्ड क्या आया है। हमने लिखा था 1234, ये कितना आ रहा है? ये इतना आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचो 20 लिखा था, 20 में तो ये 2-3 गुना और बढ़ जाता। इस वजह से वो टाइम लग रहा था, वो हम लोगों ने सब कुछ ठीक करा था। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पासवर्ड आया। अब इस पासवर्ड को आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इस पासवर्ड को आप तोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ना ये अब वापस से डिक्रिप्ट होगा। ये एक बार डिक्रिप्ट हो जाता है तो डिक्रिप्ट भी नहीं होता। ठीक है। अब इसका देखो, अब ये आपने ऐसे स्टोर तो करा दिया, हमने अब क्या किया, 1 2 3 4 ना स्टोर करा के हम सारे पासवर्ड ऐसे ही स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको ऐसे स्टोर तो करा दिया। ठीक है। तो सोचो कोई बंदा आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। सोचो कोई बंदा कुलदीप आया, उसने आपकी वेबसाइट पे साइन अप करा पहली बार। ठीक है। उसने पासवर्ड डाला kuldip@123। ठीक है। सेव करा, डेटाबेस में पासवर्ड सेव हो जाना चाहिए उसकी नज़र में। उसने पासवर्ड डाला kuldip@#123। ठीक है, जो भी डाला kuldip@123। ठीक है। डेटाबेस में पासवर्ड जो स्टोर हुआ वो हुआ ऐसे, $2B, $10, JAVG JOXW, उसको खुद नहीं पता। ठीक है। अब वो बंदा जब लॉग इन करेगा 1 2 दिन बाद, जब लॉग इन करता है, तो लॉग इन करने पे तो वो वही पासवर्ड डालेगा, kuldip@123। ठीक है। और लॉगिन और साइन अप की फंक्शनैलिटी क्या होती है, लॉगिन पे जो ईमेल पासवर्ड जाएगा वो इज इक्वल्स टू होना चाहिए जो ऑलरेडी स्टोर है यूजर का, मतलब साइन अप करते समय उसने करा था। ठीक है। तो कुलदीप डालेगा जो उसने पासवर्ड बनाया, kuldip@123, बट असल में डेटाबेस में तो ये पासवर्ड है। तो ये इज इक्वल्स टू कैसे होगा फिर? भाई कुलदीप ने पासवर्ड डाला kuldip@123, डेटाबेस में स्टोर हुआ ये आके सॉल्टेड वैल्यू। ठीक है। अब
कुलदीप ने लॉगिन करते समय फिर से डाला kuldip@123, वो इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर आके। तो थोड़ा ये ऑड नहीं लग रहा कि अब इससे इज इक्वल्स टू कैसे होगा? किसी को कुछ आ रहा है ना समझ में जो हम बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा जो हम बोल रहे हैं। हेलो भाई, हो ना तुम लोग यहाँ कि नहीं हो? यस सर। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं, कुछ समझ में आया अभी हमने जो बोला? मतलब हम ये नहीं यस सर, पूछ आ रहे रहा कि है। तुम्हें ये बताओ हमें कैसे होगा, हम ये नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं जो हम इशू बता रहे हैं वो इशू समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, तो इशू ये अभी हो रहा है, कुलदीप ने पासवर्ड डाला 1234, 1234 कन्वर्ट हो गया यहाँ पर इतनी भारी वैल्यू में। अब कुलदीप ने लॉगिन करते समय डाला 1234, उसको तो पता है मेरा पासवर्ड है 1234, बट असलियत में डेटाबेस में ये स्टोर हुआ है आके। ठीक है, तो इन उसको उसके पासवर्ड को और इसको इज इक्वल्स टू अपने को कराना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर होता क्या है अब। यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू आई है ना, ये बीक्रिप्ट होके आई है। ठीक है, अब आपको इसको डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं है कि वो बंदा जब साइन वो लॉगिन करेगा तब करोगे। ठीक है, ये मतलब इंटरनली सारी चीजें हो जाती हैं, कोई इसको देख नहीं सकता कि ये मतलब कैसे। इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन के समय वापस से इसको कन्वर्ट कर देंगे 1234 में, इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, बट अगर इस पूरी वैल्यू को ऐसा आपको लग रहा होगा कि मतलब कि ये जब कन्वर्ट होगा 1234 में, तो कन्वर्ट तो हम भी कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार देखते हैं। हमने ये पासवर्ड डाला था 1234, इस पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं। ठीक है, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे हम लिखते हैं कि बीक्रिप्ट, और लिख देंगे कि बीक्रिप्ट करके ही देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और बीक्रिप्ट हैश जनरेटर है। ठीक है, ये तो हैश जनरेट कर रहा है। यार ये लोग अच्छा करते ही नहीं है क्या? ये लोग शायद से करेंगे ही नहीं। हाँ, इसको ये डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हमें भी आ गया, हाँ ये डिक्रिप्ट होएगा ही नहीं। पहले हो जाता था SHA 2, अच्छा ये आ गया ना SHA 256, इस वजह से नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये अब मतलब ये जो वैल्यू है इसको आप वापस आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम इसका बट बताएंगे कैसे होता है, आपका कैसे लॉगिन वर्क करता है, कैसे आप करते हो असलियत में चीज़ें, सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का मेन जो मोटिव था, हम लोगों को पासवर्ड को हैश करना था। ठीक है, हैश करके स्टोर करना था, जो अपन लोगों ने कर लिया है, हैश करके स्टोर हो रहा है। कैसे करा? एक लाइन में करा। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में करा। कैसे करा? जो पासवर्ड आ रहा था, ठीक है, हमने लिखा अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैश, पासवर्ड को उसके अंदर डाल दिया, कॉमा करके 10 ले लिया सॉल्टेड वैल्यू। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं लेना है अभी के लिए। ठीक है, जो हम लोग का पासवर्ड हैश वगैरह होगा उसको हमने हैश्ड पासवर्ड नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और अपने इस स्कीमा के अंदर मतलब कि जब हम लोग सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर पासवर्ड में हैश्ड पासवर्ड को सेव करा दिया। ठीक है, तो हम लोगों का अल्टीमेटली जो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड यहाँ पर सेव हो रहा है आके। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग वापस डिक्रिप्ट करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, क्या हम डिक्रिप्ट करेंगे तब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोगों ने इतना करा। तो ये था सिक्योरिटी का एक पहला कदम, कि आपको कभी भी पासवर्ड डायरेक्ट स्टोर नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, पुराने यूज़र जितने भी हैं उन सबको हटा देते हैं। ठीक है, पुराने यूज़र जितने भी हैं उन सबको हटा देते हैं। ठीक, एक नया यूज़र बनाते हैं। ठीक है, नेम रखते हैं ध्रुव, ईमेल रखते हैं ध्रुव@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड रखेंगे 1 2 3 4, रोल रखेंगे एडमिन, सेव। ठीक है, तो ऐसे सेव हो रहा है जाके नेम,
ईमेल, रोल और पासवर्ड ये है, ठीक है। ये बीक्रिप्टेड वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है, हैश्ड वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक ऐसे। अब ये मेरा पासवर्ड है इस समय, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा पहला, ठीक है, कदम इसकी तरफ, ठीक। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है? तो अब हमें एक बनाना है अपना वो एडिट वाली फंक्शनैलिटी जो हम लोग उस दिन बना रहे थे और बना नहीं पाए थे, ठीक है, पूरी तरीके से। मतलब बन तो गया था बट अप्रोच ठीक नहीं थी, ठीक है। उससे काफ़ी लोगों को नहीं भी समझ आएगा, तो हमने सोचा है अप्रोच चेंज करने का थोड़ा, ठीक है। तो एडिट वाली फंक्शनैलिटी और बनानी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिलीट के आगे ही एडिट की बटन भी लगा देंगे, ठीक है। तो डिलीट के आगे एडिट की बटन लगानी है अपने को। तो हम लोग यहाँ पर डिलीट बटन है ना, हाँ, डिलीट बटन के जस्ट ऊपर एक एडिट बटन लगा देंगे, ठीक है। बटन की आईडी हो जाएगी एडिट, ठीक है। अब ऑन क्लिक पे क्या होगा वो सब अभी देखेंगे, ठीक, इतना नहीं अभी सोचना, ठीक है। और लिख देंगे हम लोग क्या, एडिट, ठीक है, एडिट ऐसे करके। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास एडिट की बटन आ जाएगी, ठीक है। अब एडिट की बटन पे जब हम क्लिक करें, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नया एडिट वाला फॉर्म खोलते हैं, ठीक है। नया एडिट वाला फॉर्म खोलते हैं और उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक। ऐसा कुछ करते हैं। तो या तो एक नया पेज ही खोल लें एडिट के लिए, ठीक है। तो एक नया पेज खोल लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, एडिट के लिए। हाँ, तो एक काम करते हैं कि की एडिट के लिए, ठीक है। तो एक नया पेज बनाते हैं एडिट के लिए, ठीक है। पेज रहेगा यार मेरे पास एक, ये दो पेज हैं तो फालतू के, ये ऑल यूजर्स डॉट एच टी एम एल, इसको ऑल यूजर्स हटा के ना, इसको हम लोग कर देंगे एडिट यूजर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर H1 में लिख देंगे एडिट यूज़र, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या होगा, जब भी हम ये एडिट वाली बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो हम किस पेज में जाना चाहिए, ये एडिट यूज़र डॉट एच टी एम एल में, ठीक है, इधर जाने चाहिए। तो मैनेज यूजर्स डॉट जेएस के अंदर एडिट में ऑन क्लिक लगाए, ठीक है। तो ऑन क्लिक में लिख दो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, ठीक है। और विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, ये ऐसे डायरेक्ट ऑन क्लिक के अंदर ना लिखना, हमने तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको एक अलग फंक्शन बना के लिखते हैं, जैसे ओपन और क्लोज मॉडल बना है ऐसे ही करो। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लिख दो नेविगेट, ठीक है। एक हमने फंक्शन बना दिया नेविगेट का, और इसके अंदर लिख दिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ इज इक्वल्स टू एच टी टी पी लोकल होस्ट, ठीक है, एच टी टी पी लोकल होस्ट, कितने पे चल रहा है यार ये, 5500 पे, 5500, ठीक है। और स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ऐसे, ओके। और ऑन क्लिक पे ये नेविगेट फंक्शन चला दो, नेविगेट, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल पे। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल। ओके, तो शायद से कोई वो लोकेशन दूसरी है इसकी। कहाँ पर है भाई ये है तो एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल, यही तो है ना, स्लैश स्लैश एच टी टी पी लोकल होस्ट 5500, इतने पे चल रहा है ना ये, लोकल होस्ट 5500 स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल। यार होनी तो ये चाहिए ना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डॉट स्लैश, अच्छा यहाँ पर ऑल यूजर्स लिखा है क्या, डॉट स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको एक बार बैक करते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड नाम, अरे यार फ्रंट एंड नाम के फोल्डर के अंदर है ना हम लोग, ऐसे डायरेक्ट कहाँ जाएगा एडिट यूजर में, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हम लोग खुद ही कर रहे हैं। ये यहाँ पर आएगा स्लैश फ्रंट एंड, हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है ना, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, हाँ, स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल अब आ जाएगा। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। यार क्या हो रहा है, ये एक बार रिलोड करना पड़ेगा क्या, स्लैश फ्रंट एंड स्लैश एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल, हाँ सही तो है, एडिट, हाँ ठीक है, एडिट यूजर वाले पेज पे आ गए। ठीक है, वो हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है ना, इस वजह से। अब यहाँ पर इस पेज में हमें करना क्या है, देखो इस पेज में अपन को करना है एडिटिंग। ठीक है, बिल्कुल एडिटिंग करना है इसमें, पूरा मतलब फिल्मोरा फोटोशॉप सब कर देना है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र की इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है यूज़र उसके पास यूज़र की। ठीक है, तो तो ठीक है, तो अपने को पहले सबसे बनाना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्यों बनाना है भाई, फॉर्म बनाना है, एडिट करोगे करोगे कैसे एडिट। ठीक है, तो एडिट यूज़र डॉट एच टी एम एल में हम लोग को एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, नेम ईमेल पासवर्ड रोल, इतनी चीज़ें, इस पूरे फॉर्म को कॉपी कर लो। ठीक है, इस पूरे फॉर्म को कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ओके, तो ये अपना पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमें एडिट करनी है यूज़र की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले सबसे तो हमें यहाँ पर यूज़र की इंफॉर्मेशन को प्रीफिल्ड कराना पड़ेगा, मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन हमें पता तो चले क्या है, तभी तो हम उसको एडिट करेंगे। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़, ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, वो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपन को बहुत सारे यहाँ पर यूज़र मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम दो यूज़र को यहाँ पर स्टोर करा दे रहे हैं, सेव। ठीक है, दो यूज़र मेरे स्टोर हो गए। अब यहाँ पर दोनों यूज़र में से हम किसी में भी एडिट वाली बटन दबा सकते हैं। ठीक है, और जब हम मान लो कुलदीप के में एडिट वाली बटन दबाई, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुलदीप की इंफॉर्मेशन फिल हुई दिखनी चाहिए। ठीक, ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें कुलदीप की इंफॉर्मेशन फिल हुई दिखेगी। ठीक है, और लेट से हमने ध्रुव वाले में एडिट की बटन दबाई, तो यहाँ हमें ध्रुव की इंफॉर्मेशन फिल हुई दिखेगी। ठीक है, ना कि ऐसे सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक, तो अब इसके लिए भी अच्छा, अब हमें एक और एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक, कैसी एपीआई कि हर एक कार्ड के, ठीक है, आईडी से, ठीक है, हर एक कार्ड के आईडी से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अभी हम चाहे किसी में भी क्लिक कर लें, खुलना एक ही पेज है, एडिट यूजर। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, अभी तुम लोगों को सोच रहे होगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो हम कह रहे हैं कि अभी हम किसी भी पेज में क्लिक कर लें, खुलना एडिट यूजर ही है। ठीक है,
अगर हमने यहाँ लिख रखा है एडिट यूज़र वाले पेज में, यहाँ हमने लिख रखा है H1 के अंदर ध्रुव की इन्फो एडिट करो, ठीक है। हमने kuldeep@gmail.com पे एडिट वाली बटन दबाई, पेज खुल रहा है, सेम क्या कह रहा है, ध्रुव की इन्फो एडिट करो। इसमें ध्रुव वाले में एडिट की बटन दबाई, क्या कह रहा है, ध्रुव की इन्फो एडिट करो, मतलब सेम पेज खुल रहा है। बट अपन को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को कैसा चाहिए कि अगर हम कुलदीप की ये एडिट वाली बटन पे क्लिक करें, यहाँ लिख के आना चाहिए था कुलदीप की इन्फो एडिट करो, ना कि ध्रुव की। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये सेम पेज को टारगेट कर रहा है। अपने को क्या चाहिए, इस एडिट यूजर वाले पेज को डायनामिक बनाना है, ठीक है। अपने को इस एडिट यूजर वाले पेज को डायनामिक बनाना है, ना कि स्टैटिक, ठीक। तो ये चीज है, ओके। तो ऐसा करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो यार देखो सिंपल सा है। यहाँ पर ये जब बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, नेविगेट फंक्शन चल रहा है, ये नेविगेट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप पैरम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। यहाँ एडिट में नेविगेट जब हो रहे हो ना, तो साथ ही में आप क्या करना, यहाँ पर साथ ही में क्या करना, साथ ही में क्या करना, लेट्स से आपने क्या यूज़र का नेम को पास कर दिया, ठीक है। यूज़र के नेम को पास कर दिया, ठीक। तो कैसे करोगे, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंट में हमने यहाँ पास कर दिया यूज़र डॉट नेम, ठीक है। अब नेविगेट कर रहे हैं, आपने आर्ग्यूमेंट में यूज़र डॉट नेम पास कर दिया, तो यहाँ पर फंक्शन में आप पैरामीटर में इसको उठा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नेम लिख दो, और यहाँ पर यूआरएल में अब देखो, एक तो एक पेज से दूसरे पेज में स्टेट को पास करने का बहुत ही एक प्यारा तरीका है ये पैरामीटर, ठीक है। मतलब वेरिएबल को पास करने का बहुत ही प्यारा तरीका है पैरामीटर, ठीक है। आपने नेविगेट वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में नेम को डाल दिया, यूजर का जो भी नेम आएगा, ठीक है। नेविगेट वाले फंक्शन में नेम को यहाँ पैरामीटर में उठा लिया, और ओ शिट, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें करना क्या हम लोगों को, हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पैरामीटर में नेम मिल रहा है, ठीक है। तो यूआरएल में जब नेविगेट करवाओ ना, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क लगाना, यहाँ पर इसका नाम दे देना, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। इसकी आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो हम वैल्यू देंगे जो हमें यहाँ पर नेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दो यूज़र
यूज़र नेम, ठीक है। तो ये आपको पैरामीटर में यूज़र नेम मिल रहा है, ठीक है। एक सेकंड आप लोग रुकना, ठीक है। हेलो, हाँ अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर का वो लेबल लगा दिया, ठीक है, नेम। और इसकी वैल्यू में हम लोग डाल देंगे पैरामीटर यूज़र नेम, ठीक। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होता है। हमने ध्रुव वाले पे एडिट बटन दबाई, और इसको ध्यान से देखना यूआरएल को, ठीक है। एडिट बटन हमने इसमें जब दबाई, ठीक, अरे यार शिट, इसको हमें रिलोड करना पड़ेगा। एडिट बटन हमने दबाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूआरएल में एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल के बाद क्वेश्चन मार्क लग के आया, नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आया, यूजर नेम, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा था, ठीक है, यूजर नेम। तो सर इससे क्या बड़ी बात होगी, इससे बड़ी बात ये होगी, अगर इस यूजर नेम को अभी हमने डॉलर के अंदर नहीं लिखा था, ठीक है, तो ये डायनेमिक बन जाता, ठीक है। तो अब क्या होगा देखना, यहाँ पर एक दो बार हम रिलोड कर लेते हैं। अब हमने ध्रुव वाले एडिट पे दबाया, यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ध्रुव, ठीक है। अब अगर हम कुलदीप वाले एडिट पे दबा देते तो नेम इज इक्वल्स टू क्या आया, कुलदीप, ठीक है। अब इस पैरामीटर से हम लोग इस पेज के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ध्रुव की जगह पे अगर हमें कुलदीप करना है, या मान लो यहाँ पर आता है दिव्यांशु या कुछ और, ठीक है, तो उसका नेम आना चाहिए। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल अब हो जाएगा, पता है क्या। अब आपको करना बस इतना है, एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर H1 के अंदर लिखा है ध्रुव की इन्फो एडिट करो, ठीक है। ये अगर H1 को अ, या ऐसे ना लिख के, ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, एडिट यूजर, ठीक है, और यहाँ पर यूजर का नाम हो सकता है ब्रैकेट में, ठीक, ऐसे। यहाँ पर ध्रुव की जगह पे यहाँ कुलदीप दिखाना है, दिव्यांशु दिखाना है, रोशान दिखाना है, जो दिखाना है वो दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, तो ये एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल है ना, तो इसके लिए इसकी स्क्रिप्ट फाइल एक बना लेते हैं, ठीक है, एडिट यूजर डॉट सॉरी डॉट जेएस, ठीक है, और फॉर्म के नीचे स्क्रिप्ट फाइल को लगा देंगे, ठीक है, एडिट यूजर डॉट जेएस, ठीक। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा काम करेंगे, ठीक है। अपने को जो पैरामीटर में वैल्यू मिल रही है, नेम, यहाँ पर पैरामीटर कौन है, नेम, ये पैरामीटर है, इज इक्वल्स टू के बाद इसकी वैल्यू है। तो अपने को जो पैरामीटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू चाहिए इस पेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने एक और बार बताया था कैसे आप पैरामीटर की वैल्यू उठाते हो, ये मैं एक बार बता चुका हूँ, मुझे याद है जहाँ तक, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा। तो हम लोगों को, हम लोग के पास होता है कुछ न्यू यूआरएल सर्च पैरेम्स करके कुछ होता है, ठीक है। अब मुझे खुद नहीं याद, मैं खुद भूल गया, अभी देखते हैं, ठीक। तो उससे हम लोग पैरामीटर से वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, यार मेरे ना दिमाग से निकल गई कैसे होता है, देखते हैं। हम लोग लिखते थे न्यू यूआरएल, ठीक है, सर्च पैरम्स, हाँ, न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, ऐसे ही करके कुछ होता है, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, और इसमें करते हैं हम लोग डॉट गेट, ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, हाँ देखो ये क्या कर रहा है, द यूआरएल सर्च पैरम इंटरफेस डिफाइंस यूटिलिटी मेथड्स टू वर्क विद द क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ यूआरएल, ठीक है।
तो यूआरएल के अंदर की क्वेरी स्ट्रिंग को ये वर्क करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसे न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स लिख दिया, इसको हम लोग कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं ए नाम के, ठीक है। और ए को कंसोल करते हैं, तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक। ये यूआरएल सर्च पैरम्स ना एक बनी बनाई क्लास है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास जिसको नहीं पता तो ऐसे ही समझ लो, बस ये एक मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसके आगे न्यू लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर से मिलेगा वो ए के अंदर चला जाएगा, ए को हम लोग कंसोल करके देख रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर अगर हम इंस्पेक्ट खोलें, कंसोल करें, तो यहाँ पर देखो हमें कुछ मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, न्यू यूआरएल सर्च पैरम साइज 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ए डॉट गेट, हाँ ए डॉट गेट, ठीक है। और अपने पैरामीटर का नाम, देखो ए के अंदर गया पूरा ये यूआरएल सर्च पैरम्स, और ए डॉट गेट और पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का नाम क्या है, नेम, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने ए डॉट गेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, नेम। अब इस पूरे को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे बी के अंदर, ठीक है। और बी को प्रिंट करा के देखेंगे, इसको कहते हैं एक एक करके डिबगिंग करना। तो इसमें क्या आ रहा है, नल, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसे भाई नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नल दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखो, अब इसमें क्या करना है, अपने को चाहिए नेम के अंदर की वैल्यू जो कि है कुलदीप, ठीक है, अपने को ये चाहिए, ठीक। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा यूआरएल सर्च पैरम्स काम कैसे करता है। तो एक काम करते हैं, क्रोम पे एक बार देखते हैं, ठीक है। यूआरएल सर्च पैरम्स जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे पास करना है, और इसके अंदर विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट सर्च, अच्छा हाँ। तो ये जो हम लोग का ये है ना, इसको सर्च कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को इसके अंदर पास करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों को ये क्या है भाई, नहीं नहीं ये गलत है, ये स्टैटिक पैरम्स नहीं लिखना होगा, ठीक है ना, ये लिखना है, दोनों ही नहीं लिखना है, क्या फालतू का दे रहा है ये, करंट पैरम्स, नहीं यार ये तो गलत दे रहा, यूआरएल डॉट सर्च पैरम्स, यार ये तो पूरा ही गलत दे रहा है, छोड़ो हटाओ, इसको खुद ही नहीं मालूम चल रहा क्या कर रहा है, छोड़ो हटाओ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है अपने को, हम लोग एक बार थोड़ा ना इसको ढंग से देखते हैं कि यूआरएल सर्च पैरम्स लिखा, इसके अंदर लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट एच आर ई एफ या सॉरी सर्च, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, हम लोगों को कुछ मिला साइज 1, अच्छा, ठीक है। और इसके ए के अंदर अब हम लोग को चाहिए क्या, जैसे इसने करा था ना, क्या कर रहा था, एक तो ये ढंग का दे नहीं रहा कुछ, एक काम करते हैं अपना ना, ये दो चीज़ें इसको देते हैं, कॉपी करके पेस्ट, इसका बना बनाया कुछ होगा, नॉट इंटरेस्टेड। यूआरएल डॉट सर्च, ठीक है। यार ये बदल गया है क्या, अच्छा ये अब बदल गया है, ये यूआरएल करके कुछ नया आ गया, इसमें आपको पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। वही मैं सोचूं ये क्यों नल दे रहा है, हम लोग ने जैसे पहले करा था ना वो सही तरीका था, बट ये ही खुद ही बदल गया है, ये अब ऐसे नहीं हो रहा है 2-3 लाइनों में, इसको हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ये कुछ नया आ गया है, यूआरएल करके एक है कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर पूरा यूआरएल देना पड़ेगा, उसके बाद उससे जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को उसको यूआरएल सर्च पैरम्स के अंदर देना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो हम लोगों को
ये करना पड़ेगा दो, मतलब कि ऐसा कुछ ये बट गया है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार करके, ये हमने भी नहीं काफ़ी दिन से ट्राई करा, तो इसको करते हैं। ठीक है, ये कुछ नया आ गया है, लिखेंगे न्यू यूआरएल। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पूरा यूआरएल देना पड़ेगा जैसे डॉक्यूमेंटेशन जो कह रही है। तो यूआरएल में अगर हम देते हैं यार, ये फिर ऐसे यूआरएल हम लोगों को पास करना पड़ेगा इसमें। हम्म, हाँ, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो सर्च पैरम्स वाला था, न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ए को पास करेंगे। ठीक, और इसको हम लोग बी के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे बी को, कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक, तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब ये साइज 0 ही बताएगा अभी। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोगों को पैरामीटर को उठाना है, तो इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम लोग कर लेंगे अभी। तो ये हम लोग को मेथड तो पता चल गया ना, अभी इसको कर लेंगे। अब उससे पहले हम लोगों को और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर में ना नेम ना भेज के आईडी को भेजेंगे। ठीक है, आईडी को भेजने में फ़ायदा क्या रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी उसी आईडी से। ठीक है, तो हम लोगों को अब आईडी का भी बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, तो एक एपीआई हम लोग को बनानी पड़ेगी, गेट यूज़र बाय आईडी, ऐसे करके एक एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैनेज यूजर्स डॉट जी एस से यहाँ पर यूज़र नेम भेज रहे हैं ना, यूज़र नेम ना भेज के आपको क्या भेजना है, आईडी। ठीक है, तो यूज़र डॉट यहाँ भेज देना अंडर स्कोर आईडी। ठीक है, यूज़र डॉट अंडर स्कोर आईडी ये भेज देना, और इसके बाद यूज़र डॉट अंडर स्कोर आईडी। ठीक है, यहाँ पर आप पैरामीटर में ले लेना आईडी। ठीक है, और इधर अभी आप भेज देना आईडी को। ठीक है, और यहाँ पैरामीटर में रख देना यूज़र आईडी। ठीक, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हर एक यूज़र की अपनी आईडी चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा इसकी आईडी भेजनी है। ठीक है, तो हमने एडिट पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू मेरी पूरी यूज़र आईडी जा रही है। अगर हम कुलदीप के में एडिट की बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुलदीप की पूरी ये यूज़र आईडी जा रही है, सबकी अलग अलग यूज़र आईडी जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इस पेज में आ ही रहे हैं, यूज़र आईडी मिल ही रही है, तो एक हम लोग एपीआई बनाएंगे, गेट यूज़र बाय आईडी। वो यूज़र की इंफॉर्मेशन हमें आईडी से मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, तो ऐसा कुछ करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बैकएंड में एक और राउट अब बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आईडी है ना, ये भी वैसे तो यार हम लोगों को हो जाना चाहिए। ये पैरामीटर ना एक और तरीके से वैसे हम लोग ले सकते हैं। कहाँ गया, एडिट यूज़र डॉट जेएस कहाँ गया यार, एडिट यूज़र डॉट जेएस, हाँ, पैरामीटर एक और तरीके से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स। ठीक है, इसके अंदर लिख देंगे नॉर्मल सा विंडो विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। ठीक, और इसको डाल देंगे हम लोग एक वेरिएबल में पैरम्स नाम के। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पैरम्स डॉट गेट
और हम लोगों का पैरामीटर किस नाम से है? हमने कहा यूज़र आईडी नाम से है ना, यूज़र आईडी। ठीक है, और इसको डाल देंगे वैल्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और ये वैल्यू नाम का वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। ठीक, या फिर हाँ प्रिंट करा लेंगे अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। ठीक है, देखते हैं हम लोग को ये वैल्यू हम लोगों का ये यूज़र आईडी जो है मिलता है कि नहीं। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को यूज़र आईडी ये मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ध्रुव की जगह पे अपनी यूज़र आईडी को डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ एडिट यूज़र डॉट एच टी एम एल में H1 में लिखा है ना, तो H1 को पहले सबसे आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ H1 को ले लेते हैं, कॉन्स्ट H1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1। ठीक है, और यहाँ लिख देना H1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू H1 डॉट इनर टेक्स्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये ठीक, एडिट यूज़र, और ध्रुव की जगह पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डालना है, मतलब वैल्यू में यूज़र आईडी अभी के लिए मिल रही है तो वही जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू को डालना है। ठीक, तो अब देखेंगे अगर, हाँ देखो अभी किसके में है, अगर हम लोग ये ध्रुव के में एडिट करते हैं, हम लोग को ये देखो ऐसी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर हम लोग कुलदीप के में जाते हैं तो हम लोग को ऐसी वैल्यू मिल रही है। दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं है, ध्यान रखना, पीछे के कैरेक्टर्स देख लो, 8A6142। अगर हम ऊपर वाली में जाते हैं, क्या है, 8A6127। ठीक है, तो ये अलग है, वो अलग है, दोनों की दोनों वैल्यूज अलग है। आपको यूज़र आईडी अब मिल ही रही है। ठीक है, वैल्यू नाम के वेरिएबल में आपको यूज़र आईडी मिल ही रही है, तो यही हम लोग को कॉल करना है। ठीक है, यूज़र आईडी, तो हम लोग को एक बनाना पड़ेगा राउट कि गेट यूज़र बाय आईडी, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे बना तो सकते हैं, अभी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, एक जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद आगे कल करेंगे। ठीक है, अभी जल्दी से एक बना लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने यहाँ बनाया तो है, अपडेट बाय आईडी का, डिलीट बाय आईडी का, ऐसे ही बनेगा पूरा यूज़र बाय आईडी का। ठीक है, ये पूरा ऐप डॉट गेट वाला ये कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ लिख दो यूज़र स्लैश कोलन में आईडी। ठीक है, तो ये आईडी ले लेगा, और आईडी को आपको पैरम से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कर दो कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम। ठीक है, और यहाँ लगा देना अवेट यूज़र डॉट फाइंड 1। ठीक है, मतलब आपको एक ही बंदा चाहिए। ठीक है, कौन सी आईडी, जिसकी ये आईडी हो जो आप भेज रहे हो। ठीक है, जो आप आईडी भेज रहे हो उससे आपको अगर वो बंदा मिल जाता है, ठीक है, यूज़र अगर वो मिल जाता है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, भेज देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको भेज देना है, उस यूज़र को आपको भेज देना है फ्रंट रिस्पॉन्स में। ठीक है, उस यूज़र को भेज देना है किस में, रिस्पॉन्स में। और अगर यूज़र नहीं मिलता है, वो मान लो आपने आईडी कोई गलत सलत भेज दी और यूज़र ही नहीं मिला, तो आपको वहीं से रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है, एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, एरर डॉट मैसेज यहाँ नहीं आएगा, लिख देना है यहाँ पर नो यूज़र फाउंड। ठीक है, स्टेटस फॉल्स, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बस आपकी ये एपीआई बन गई, गेट यूज़र बाय आईडी की ये एपीआई बन गई इतनी जल्दी। ठीक है, अब इसको आपको कॉल कराना है। ठीक, तो आप यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिल ही रही है पूरे इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिल ही रही है वैल्यू के अंदर, यहीं पर आपको कॉल करा लेना है। ठीक है, कैसे कराओगे वो भी हम जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू के अंदर आपको यूज़र आईडी मिल रही है ना। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बना देना फेच यूज़र का। ठीक है, हम लोग का बना होगा ऑलरेडी, क्यों हम दो दो बार बनाए, गेट ऑल यूज़र है, छोड़ो यार बनानी पड़ेगा, बना लेते हैं। ठीक है,
एडिट यूजर डॉट जेएस के अंदर एक फंक्शन बना लेना, ठीक है, गेट यूजर बाय आईडी, ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर वो एपीआई को फेच कर लेना, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल भी कर लेना, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में डाल देना ये जो आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पर पैरम से, यूजर आईडी जो मिल रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में डाल देना वैल्यू, ठीक। पैरम में ये पैरामीटर में उठा लेना आईडी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी अब आप यहाँ पे एपीआई को फेच करा सकते हो, लिख देना क्या, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फेच, ठीक है। और यहाँ पर एपीआई आपकी जो भी हो, एपीआई क्या है, http लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूज़र स्लैश, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैसे आईडी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना आईडी, ठीक। ठीक है, और फंक्शन के आगे लगा देना एसिंक, ठीक। आपने फेच कर लिया है डेटा, ठीक है, और यहाँ पर आप बाकी का सेम लिख देना जैसे हम लोग का उसमें लिखा है, ठीक है, यहाँ पर से ये उठा लेना, ठीक, सेम ही चीज़ अब आपको लिखनी है पूरा यहाँ पर, ठीक है। जनरेट एचटीएमएल हटा दो, ठीक। डेटा आया रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अगर डेटा स्टेटस फॉल्स है तो रिटर्न कर दो अलर्ट, अथवा क्या रिटर्न कर लो कि डेटा आपको मिल ही जाएगा, तो इस डेटा का कुछ भी करवा लो, तो आप क्या करना है, इस डेटा का कंसोल डॉट लॉग करा लेना, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। डेटा डॉट यूज़र करा लेना, तो आपको एकदम मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है, यूज़र का पूरा डेटा। तो अब आप जब इधर आओगे ना, ये क्या आया, पैरामीटर फिल्टर टू फाइंड वन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट गॉट स्ट्रिंग, अच्छा, ओके 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 ओके, ऑब्जेक्ट जाना है क्या, हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया क्या इंडेक्स डॉट जेएस में, अच्छा हाँ, फाइंड वन के अंदर ना इसको ऐसे डाल देना, ठीक है, ऐसे, ठीक, करली ब्रेसेस लगा के, डायरेक्ट ना आईडी डालना, ठीक है। अब ठीक है, तो अब आप अगर जाओगे अपने पिछले उसमें, अरे यार क्या है ये, हाँ, मैनेज यूजर्स में गए, हमने कहा ये ध्रुव वाले पे एडिट करते हैं, कह रहा है नो यूजर फाउंड, वाओ, ये कह रहा है यूजर ही नहीं है, अच्छा, इस पे एडिट के नो यूजर फाउंड, यार हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया क्या, नो यूजर फाउंड क्यों बता रहे हैं, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तभी बताएगा नो यूजर फाउंड, है ना, और अगर यूजर है तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन में दे देगा ऑल यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली और स्टेटस ट्रू, ठीक है, अवेट फाइंड वन एसिंक, यार बाकी सब तो ठीक लगा है ना, हाँ ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यूज़र, हम लोग ना एक गलती कर रहे हैं यहाँ, फाइंड वन ना लगा के एक और आसान तरीका हम बताते हैं, फाइंड बाय आईडी करके कुछ होता था, हाँ फाइंड बाय आईडी, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइंड वन लगा रहे थे इसीलिए दिक्कत आ रही थी। अगर यहाँ डायरेक्ट आईडी डालेंगे ना तो ये क्या क्या कर देगा, फाइंड बाय आईडी, नाम ही से पता चल रहा है ये आईडी को फाइंड कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ये ठीक है, एक दो बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अपना कंसोल खोलते हैं, देखते हैं हमने क्या किया, एडिट वाले पे दबाया, यहाँ पर एडिट वाले पे क्लिक करा, यहाँ लाया, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में ईमेल नेम पासवर्ड रोल सब कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोगों का फाइंड बाय आईडी वाला जो था एपीआई वो वर्किंग है, और हम लोगों को एक बंदे की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। अगर ऐसे ही हम जाते हैं कुलदीप के पास, कुलदीप में एडिट के बटन दबाते हैं तो यहाँ देखो क्या है,
ईमेल कुलदीप का, नेम कुलदीप का, पासवर्ड, रोल नंबर, सब कुछ, सारा कुछ दे रहा है, सारी कुछ कुलदीप की ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक, अब बस इस इंफॉर्मेशन को अपन को इसके अंदर दिखा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा है, आगे और कुछ करना नहीं है। तो कैसे दिखाना है वो सब हम कल बताएंगे, उसके बाद इसको एडिट भी करवा देंगे। ठीक है, आज हम लोगों का मेन था हैशिंग का, कैसे हैशिंग वगैरह होती है वो समझ गए। कल एडिटिंग का और बचा है। ठीक है, इसमें लॉगिन साइनअप की फंक्शनैलिटी लगवा देंगे कि कैसे टोकन वगैरह वर्क करते हैं। बस मेन चीज़ें आपकी हो गई हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी चीज़ें बस बाकी हैं अब, और कुछ नहीं है। ठीक, तो अब आगे का कर करवाएंगे, वरना